हम कौन हैं? हमारी ये तलाश हुई खत्म। हम नारी हैं, हम जननी हैं, हम शक्ति हैं, हम बुद्धि हैं, हम श्रद्धा हैं, हमें मुक्ति है। नारी को अबला ना समझे, बस विश्वास करें। 90.4 हाफ लेमन रेडियो पेश कर रहा है नारी की संघर्ष और सफलता की कहानी। जुड़िए और सुनिए आजमगढ़ की सफल नारियों की संघर्ष भरी कहानी हर सोमवार दिन के 2 बजे 90.4 हाफ लेमन रेडियो। ये चटपटा, मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल ADIL। अपने दिल के पहले ए जोड़िए, जुड़ जाए हमारे साथ। जुड़ने के लिए इसलिए मैं कहता हूँ कि हमने जो नया प्रोग्राम लॉन्च किया है नारी संघर्ष और सफलता, उसमें ये कि कोई चीजें आपको आसानी से नहीं मिलती है, चाहे आप पुरुष हो या नारी हो। तो नारी पीछे क्यों रहे? अगर समाज में नारी पीछे रह जाती है तो देश कितना पीछे चला जाएगा, ये हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आज इन्हीं बातों पे हम चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हमने किया है डॉक्टर रजनी तिवारी, MS ऑप्स गायनी आजमगढ़ को। सबसे पहले तो आप सभी आजमगढ़ वासियों की तरफ से उनका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आप इस स्टूडियो में। थैंक यू सो मच सर। मैं डॉक्टर रजनी तिवारी, मातृत्व वुमेन्स हेल्थ केयर IVF सेंटर से लैप्रोस्कोपिक और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। पहले तो मैं आप सभी आजमगढ़ वासियों को बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाहूंगी कि आजमगढ़ तो बहुत अच्छा शहर है और उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुशहाल होंगे। मैम, एक महिला होने के नाते और उस पर से एक डॉक्टर होने के नाते आपने जो सिनेरियो देखी है बच्चियों की थ्रू आउट द जर्नी आपकी जो रही है बचपन से, तो क्या थॉट आ रही है बच्चियों को लेके आपको? ये कहना चाहूंगी कि हमारा भारत तो फिलहाल कहीं से पीछे ही नहीं है, बिकॉज जो प्रेसिडेंट है वो भी फीमेल है। तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं कहाँ तक जा चुकी हैं, मतलब जो देश को भी हैंडल कर रहा है, इसलिए कहीं से पीछे तो नहीं है हम लोग। एग्जैक्टली। और एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि इस इंटरव्यू में ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। मैम की तरफ से जितनी बातें आ रही हैं बहुत पॉजिटिव आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी लड़कियां, जितनी भी गर्ल्स और जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, उनको ये जरूर समझ आ गया होगा कि अगर आपने एजुकेशन हासिल की है, अगर आप में एजुकेशन से समझ पैदा हुई है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक शक्ति आ जाती है और सशक्तिकरण करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली आपने कर ली हुई है। तो मैम, बहुत अच्छे लगा मुझे ये कि इतनी अच्छी वाइब्स आपकी तरफ से कि एजुकेशन और लड़कियों का जो रोल होता है। एक तरह से मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगा कि एक बच्ची जो जन्म लेती है किसी परिवार में, फिर उसके रोल डिसाइड होने लगते हैं बचपन से ही कि उसे स्कूल जाना है, पढ़ना है, घर में मदद करनी है कि नहीं करनी है, और फिर सोसाइटी में उसको किस तरह खुद को प्रोजेक्ट करना है। ये सारी चीजें चलती आती हैं। तो वैसे आपके करियर में, आपके जीवन में स्टार्ट कैसे हुआ एजुकेशन से लेके पूरा करियर तक? पहली बात तो मैं जिस फैमिली से हूँ, मैं इस मामले में लकी रही कि जो मेरे फादर और मदर हैं, उन्होंने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं लड़की हूँ। उन्होंने ठीक उसी तरीके से मेरी परवरिश की जैसे उन्होंने मेरे भाइयों की। जो मेरे दोनों भाई थे, जो चीजें उनकी आती थी वैसे ही मेरी आती थी, जैसे स्कूलिंग उनकी हुई वैसे ही मेरी हुई। इनफैक्ट मुझे ट्यूशन टीचर चाहिए होता था तो मुझे भी मिलता था, मेरे भाइयों को चाहिए होता था तो उनको भी मिलता था। तो कहीं से भी मुझे ये फील नहीं हुआ कि मेरे एजुकेशन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। और इसके साथ साथ लेकिन जहाँ हमारा घर था, वहाँ पे जो मम्मी की फ्रेंड्स थी, जो लोग आते थे, वो तो टिपिकल हाउसवाइफ थे। तो उन लोगों को देख के मुझे ये लगा कि मुझे ऐसे तो नहीं होना। मतलब मुझे जिस तरह से वो लोग आती थी और मम्मी के सामने रोना रोती थी, मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, मुझे वैसा किया। पहले तो मैं ये सोचती थी कि मैं इस फैमिली में हूँ, ऐसी जगह मतलब पैदा हुई हूँ, पापा मेरी अच्छे घर में शादी कर देंगे, मुझे क्यों अर्न करना है, मतलब कोई लाइफ तो रिलैक्स है। लेकिन फिर जो आंटीज आती थी ना, वो कहते ना, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, वो ही हमारे लिए बहुत अच्छे प्रेरणा स्रोत है। तो उन सबको देख के मुझे लगा कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, एक मतलब कुछ भी करके इंडिपेंडेंट तो बनना है। और किसी भी फील्ड में, जैसे कि मुझे थोड़ा मेडिकल की तरफ झुकाव था तो मैंने डॉक्टर बनना चूज किया। मैं इसी के साथ ये भी कहना चाहूंगी और लड़कियों के लिए कि जरूरी नहीं, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आपका जिस चीज में मन लगता है उसको आप अपना प्रोफेशन बनाएं। आजकल शेफ है, ब्यूटी पार्लर्स हैं इतने अच्छे, और भी कंपनीज हैं, कहीं भी रिसेप्शनिस्ट हैं, आप किसी भी इंजीनियरिंग में चले जाओ, सिविल सर्विसेज में चले जाओ, एयर होस्टेस बन जाओ, पायलट सीख सकते हो एकेडमी, उसमें एवियन एकेडमी में एडमिशन ले लो। तो मतलब आप कहीं पे भी जिस तरह से आप जो भी आपका इंटरेस्ट आप वहाँ पे लेके अपने आप को लेकिन इंडिपेंडेंट बनाना है।
ठीक उसी के साथ मेरी पढ़ाई पूरी हुई 12th के साथ। 12th में मैं वन ऑफ द टॉपर रही, मेरे नंबर्स अच्छे आए और इनफैक्ट बताऊं तो मेरे दोनों भाइयों से मेरे ज्यादा नंबर अच्छे थे। तो मतलब कहीं से भी कहीं वो एक जो मेल फीमेल वाला वो फैक्टर रहा ही नहीं। फिर उसके बाद मेडिकल की पढ़ाई में डॉक्टरी मैंने अपनी MBBS की देहरादून से। उसके बाद फिर मेरे लाइफ में एक और टर्निंग पॉइंट आया जब मैं सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, लेकिन मेरी शादी फिक्स हो गई और उसमें एक टर्निंग पॉइंट ये था कि मुझे समहाउ ये हुआ कि अब मुझे गायनी करना है। तो मेरे लिए वो एक आप समझ सकते हैं कि एक तरह से मेडिकल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन निकालना वो कितना टफ था और उसको 2-2.5 साल करने के बाद फिर एक नया डिसीजन लेना कि गायनी करना या दूसरा चूज करना। फिर भी मैंने उसको किया और फाइनली मुझे मिला। लेकिन उन सब के साथ मुझे ये समझ में आया, पहली बात तो हमें किसी चीज पे रोना नहीं चाहिए। अगर आपको लाइफ में कोई चेंज मिल रहा है तो उसको खुले हाथों से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऊपर वाला है वो आपके लिए अच्छा ही करता है। आज जब मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे लगता है कि शायद जो मैं सर्जन रह के वो नहीं कर पाती जो मैं आज कर रही हूँ। जो IVF के थ्रू बहुत सारी महिलाएं हैं जो 45 साल की हो गई हैं, 48 साल की हो गई हैं, उनको माँ बनने का सुख IVF के थ्रू जो इस आजमगढ़ शहर में मैं दे पा रही हूँ। और बीइंग अ मदर, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, मुझे लगता है कि माँ बनने से बड़ा सुख कुछ नहीं होता एक महिला के लिए, एक फीमेल के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत तो अच्छा काम कर रही हूँ। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। देश के भविष्य को एक सुंदर रूप दे रही हैं। इससे बेहतर क्या किया जा सकता है। 90.4 हाफ लेमन रेडियो, ये चटपटा है। मैं हूँ आपके साथ RJ आदिल और कार्यक्रम हमारा चल रहा है नारी संघर्ष और सफलता। और उस कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर रजनी तिवारी हैं, MS ऑप्स गायनी आजमगढ़। 90.4 हाफ लेमन रेडियो, मैं आपके साथ RJ आदिल, बने रहिए। आप सुन रहे हैं एक नारी के संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। भाई ठंडी गर्मी या हो बरसात, हमेशा निभाएगा आपका साथ 90.4 हाफ लेमन। ये चटपटा है। वेलकम बैक टू 90.4 हाफ लेमन रेडियो, ये चटपटा है। मैं हूं आपके साथ RJ आदिल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रजनी तिवारी, MS ऑप्स गायनी आजमगढ़। प्रोग्राम चल रहा है नारी संघर्ष और सफलता, और संघर्ष के साथ साथ सफलता की एक बहुत बड़ी उदाहरण है डॉक्टर रजनी तिवारी। आइए उनकी बातों को सुनते हैं, उनके एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई बातें, उनके सोच, उनका ख्याल हम यहाँ पे आपके सामने रखते हैं। बस आप जुड़े रहे हमारे साथ 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर, क्योंकि ये चटपटा है। आप सुन रहे हैं एक नारी के संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। मैम, कुछ कहना चाहते हो आप नारी समाज से, यानी कि बच्चियों से तो उनके पेरेंट्स से भी, खासकर उनकी मम्मियों से? 2 लोगों से मैं बातें करना चाहूंगी और अपना मैसेज देना चाहूंगी। एक तो जो बच्चियां हैं हमारी, छोटी बड़ी से लेके किसी भी एज ग्रुप की, प्लीज जो भी करो इतना सोच लो कि इंडिपेंडेंट बनना है आपको। ठीक है, आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिल गया, मम्मी पापा बहुत अच्छे मिल गए, सास ससुर बहुत अच्छे मिल गए, लेकिन आपको अपनी कोई चीज लेनी है तो उसके लिए आपको दूसरे के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आपको पता है, आप खुद घर में एग्जाम्पल लगा लो, पापा की बात ही क्यों मानी जाती है हर घरों में? क्यों? क्योंकि पापा अर्निंग सोर्स है। कल को अगर आप किसी घर में जाओगे, आप अगर अर्निंग करोगे तो ठीक इक्वली आपको भी वो इम्पोर्टेंस मिलेगी। आप बड़ों की राय लीजिए, मैं राय लेने को मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको उतना दबाव नहीं रहेगा कि आपको दूसरे की ही बात माननी है। आपको अपना मन नहीं मारना होगा। दूसरी चीज, पढ़ाई में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आप एजुकेटेड रहेंगे, आपकी कैलकुलेशंस अच्छी रहेंगी, आप जो भी चीजें हैं उसमें काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो एक बेसिक एजुकेशन बहुत मस्ट है। और जो माँ लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि समाज को, हमें लगता है कि हम महिलाएं ही बदल सकते हैं। मेरी OPD में फीमेल पेशेंट्स आते हैं और वो सबसे पहले यही कहते हैं, मुझे बेटा चाहिए। वो ये नहीं कहते कि मुझे बच्चा चाहिए। बच्चा चाहिए ना, प्रेगनेंसी चाहिए तो बच्चा तो कुछ भी हो सकता है, बेटा भी बेटी भी। और उनके साथ उनका ये रहता है कि घर में ससुराल वाले फोर्स कर रहे हैं, हस्बैंड फोर्स कर रहे हैं, बल्कि सच ये होता है कि वो महिला खुद बोल रही होती है। अक्सर कहा जाता है जो पिता लोग होते हैं उनको तो बेटियां ज्यादा प्यारी होती हैं। कुछ हस्बैंड को छोड़ दें, बेसिकली जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड एरिया से होते हैं वही स्टबबॉर्न होते
होते हैं कि उन्हें बेटा चाहिए। नहीं तो आजकल की जनरेशन में मैं देख रही हूँ कि जो हस्बैंड्स आते हैं पेशेंट के, वो तो मान जाते हैं कि ठीक है बेटा बेटी चलेगा, लेकिन वाइफ ज्यादा प्रो होती है कि नहीं बेटा चाहिए। तो पहले हम महिलाओं की सोच बदलनी होगी कि भाई हम बेटी हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपको कंप्लीट करेगी, कहीं ना कहीं आपको अपनी झलक उसमें दिखेगी। यही है कि नारी सशक्तिकरण तभी कंप्लीट होगा जब हम अपनी बेटियों के साथ साथ बेटों को भी उतना ही एजुकेट करें, क्योंकि आने वाले 20 साल बाद हम अपनी लड़कियों को इस लायक तो बना दे रहे हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ी रहें, लेकिन क्या हम जो हमारे बेटे हैं जो कल के कहीं ना किसी के लाइफ पार्टनर बनेंगे, क्या वो जो हमारी लड़कियां जो इतनी स्ट्रांग हो रही हैं उनको हैंडल कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में हमें ये डालना होगा कि आप दोनों 50-50% हो, मतलब कहीं कोई ज्यादा नहीं है। अगर किसी ने ये कहा, अगर कोई लाइन बोली किसी लड़की ने, तो लड़के को भी उस लाइन की अहमियत देनी चाहिए। मतलब हर जगह 50-50 का बैलेंस होना चाहिए, जिससे वो कल को इतनी स्ट्रांग लाइफ पार्टनर हैंडल करने के लिए उनके अंदर एक वो क्षमता, वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए उस महिला के लिए उनको। और कहीं से भी हाउस हेल्प हो गया, वो लड़कियों का ही काम नहीं है, लड़कों का भी काम है। हाँ ठीक है, जो भी पार्टनर खाली वो कर सकता है, लेकिन ये सारी चीजें हमें अपने परवरिश में अपने बच्चों के अंदर डालनी चाहिए। यहाँ एक बात बहुत अच्छी लगी कि अगर नारी सशक्तिकरण आप कर रहे हो, तो बालिकाओं को, लड़कियों को अगर शिक्षित कर रहे हो, उन्हें समझदार बना रहे हो, तो लड़कों पे भी काम करना जरूरी, यानी कि उन्हें भी समझदार होना जरूरी होगा, क्योंकि जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं लड़कियों के एम्पावरमेंट को, तब तक ये सशक्तिकरण पूरी नहीं हो सकती है। 90.4 हाफ लेमन रेडियो, ये चटपटा है, मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल। जुड़े रहे हमारे साथ, अभी भी ढेर सारी बातें करनी है डॉक्टर रजनी तिवारी से, जो कि MS ऑप्स गायनी है आजमगढ़ में, और मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल। कार्यक्रम चल रहा है नारी संघर्ष और सफलता। आप सुन रहे हैं एक नारी के संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। जब किसी से कहनी हो दिल की बात, 90.4 हाफ लेमन देगा आपका साथ। 90.4 हाफ लेमन, ये चटपटा है। Once again, welcome back to 90.4 हाफ लेमन रेडियो, ये चटपटा है, मैं हूँ आपके साथ आरजे आदिल। प्रोग्राम चल रहा है नारी संघर्ष और सफलता। नारियों का सशक्तिकरण ये बड़ा ही आवश्यक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सदियों से इस पे काम होता आ रहा है और आज भी ये काम होने लायक दिख रहा है। तो आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर रजनी तिवारी, MS ऑप्स गायनी आजमगढ़ को। उन्होंने जितनी बड़ी बातें बताई हैं, आइए सुनते हैं क्या और कहना चाहती हैं वो नारियों के बारे में, बच्चियों के बारे में, एजुकेशन के बारे में, करियर के बारे में। तो बस आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारे साथ 90.4 हाफ लेमन रेडियो। आप सुन रहे हैं एक नारी के संघर्ष से सफलता तक की कहानी, उन्हीं की जुबानी 90.4 हाफ लेमन रेडियो पर। कि जैसे आपने कहा कि जो महिलाएं होती हैं वही बदल सकती हैं, तो मुझे लगता है कि जो माँ होती है ना, वो जस्ट लाइक अ ट्रेनर होती हैं, वही ट्रेन कर सकती है अपने बच्चों, चाहे लड़कियां हो या लड़के हों। अक्सर होता है कि काफी नोक झोंक होती है, तो अक्सर बच्चों का सपोर्ट हो जाता है, बच्चियों का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो पेरेंट्स की सोच है। मुझे तो लगता है कि जो इसमें हमें जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। अगर लड़के की गलती है तो हमें लड़के की तरफ से बोलना चाहिए, अगर बच्ची की गलती है तो बच्ची को समझाना चाहिए, उसको डांटना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर और डांट भी जरूरी है इंसान को अच्छा बनाने के लिए, उसके शेपिंग के लिए। आपको बैलेंस करके चलना है। जो चीज गलत है वो उसको गलत बतानी है। बच्चे को अगर आप गलत नहीं बताएंगे तो फिर उसको लगेगा ही ये अच्छी चीजें हैं। तो गलत तो सब दोनों के लिए गलत है। अगर लड़के ने गलती की तो गलत है, लड़की ने गलती की तो गलत है। तो हमें कहीं बायस नहीं होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बायस्ड हो जाएंगे तो वो चीज आगे जाके नुकसान पहुंचाएगी उस बच्ची को। तो लड़का कहीं ना कहीं आगे चल के बिगड़ जाता है। तो अगर हम कहीं इसका उल्टा भी करने लगे तो वो लड़की भी तो आगे चल के बिगड़ सकती है। तो हमें उस चीज को बैलेंस करके चलना होगा। लड़कियों के लिए अब स्पेशली आपको कहना होगा कि अगर वो थोड़ा सा भी संकोच कर रही हैं, थोड़े हेजिटेट कर रही हैं एजुकेशन के लिए या अपने करियर के लिए, तो सबसे पहले वो किससे सपोर्ट मांगे, किनसे वो कॉन्टैक्ट करे? कि अगर अपने घर से शुरुआत करनी है तो मुझे लगता है कि वो ये देखिए कि उसकी बात सुनता कौन ज्यादा है, माता या पिता। अगर उसकी मम्मी नहीं मानती उसकी बात तो वो अपने पिता से बोले, लेकिन मुझे लगता है कि जो पहला फ्रेंड होना चाहिए उसकी माँ होनी चाहिए। वो अपनी माँ को समझाए कि माँ, अगर उसकी माँ हाउसवाइफ है और वो उनको देख रही है उस तरह से डेली रोज के जो इश्यूज हैं, तो उसको अपनी माँ को बोलना चाहिए कि माँ, मैं आप जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहती, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ आगे बढ़ना है। सपोज उसको मेडिकल फील्ड की पढ़ाई करनी है तो वो अपना बेसिक एजुकेशन जो 10th तक है, उसके बाद 11th-12th में साइंस ले, बायो ले, और उसके साथ फिर अपना 11th-12th से ही साइड बुक्स लगाने लगे, क्वेश्चंस लगाने लगे। बुक्स की अगर कहीं दिक्कत है तो जिस तरह से जैसे आजकल है नेट पे भी सारी चीजें हैं, नेट से वो डाउनलोड करके पढ़े। सपोज उसको बुक्स नहीं मिल पा रही
या साइड में, मतलब मुझे लगता है कि पेरेंट्स आजकल के इस चीज़ को समझने लगे हैं कि बेटियों के लिए दहेज नहीं इकट्ठा करना चाहिए, बेटियों के लिए जो भी आपके पास है उनकी पढ़ाई में लगा दो, क्योंकि आजकल लोग दहेज नहीं मांगते, आजकल लोग पढ़ी लिखी जॉब करने वाली लड़कियां मांगते हैं। तो बेटर है कि आप अपनी, और लोग मांगते क्या है इससे नहीं मतलब है, मतलब इस बात से है सिर्फ कि आपकी लड़की इंडिपेंडेंट बन जाएगी, लड़की कहीं उसके साथ कोई रहे ना रहे, लेकिन वो जहाँ भी रहेगी उसकी डिग्री, उसकी पढ़ाई और उसकी पहचान उसके साथ हमेशा रहेगी। बिल्कुल सही। आत्मनिर्भर भारत बनेगा फिर, और लड़कियां भी सहयोग करेंगी, क्योंकि किसी भी कंट्री में, किसी भी मुल्क में आधी पॉपुलेशन का सपोर्ट ना करें तो शायद हम डेवलपिंग कंट्री ही रह जाएंगे, डेवलप कभी नहीं होंगे। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी प्यारी प्यारी बातें और इंपॉर्टेंट बातें करने के लिए। अब मुझे लगता है ये पॉजिटिव वाइब है ना, उन बच्चियों तक पहुंचेंगे, उनके पेरेंट्स तक जरूर पहुंचेगा जो अभी भी कंफ्यूज थी कि अपने बच्चियों को आगे पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, क्योंकि आजकल समाज में जनरली ये देखा जाता है कि 10th 12th कराया, शादी की और फिर इत्मीनान से रह गए, जबकि हर बच्ची का अपना सपना होता है, वो कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन उसकी मर्जी हम नहीं जानते। हम जो पेरेंट्स होते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से उसकी जिंदगी को चला रहे होते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी एक चीज़ और, कि अगर आप अपने बच्चियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएंगे तो उससे ये एक आपके लिए ये अच्छा रहेगा, या अगर उनको इस तरह से पढ़ा लिखा के आप आगे बढ़ाएंगे तो सबसे अच्छी बात एक ये रहेगी कि कल को जब आप उनकी शादी करेंगे तो आपको ये डर नहीं होगा कि उनका पार्टनर कैसा है। अगर पार्टनर अच्छा होगा तो अपनी लाइफ कंटिन्यू कर लेंगी, अगर पार्टनर नहीं भी अच्छा हुआ तो भी आपको रोने गाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने बच्चे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शायद आपने उसको बचपन से लेके अभी तक इस लायक इतना मजबूत बना दिया है कि उसको किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले चलने को तैयार है समाज में। तो इसलिए प्लीज़ आप सभी से मेरी ये सिफारिश है, हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ अपनी बेटियों को इतना पढ़ाएं लिखाएं, उनको हर चीज़ में इतना आगे बढ़ाएं कि उनको कल को किसी की ज़रूरत ना हो। ज़रूरत तो सबको होती है, परिवार की होती है, पार्टनर की होती है, लेकिन कभी अगर उनकी किस्मत खराब रही और वो अकेले पड़े किसी भी घटना के थ्रू, या कोई भी चीज़ उनके लाइफ में हो जो नहीं होनी चाहिए, तो कम से कम वो अपनी आगे की लाइफ अपने दम पे, अपने पैरों के बल जीने की हिम्मत रखे। थैंक यू सो मच। और 100% ये बात सही है कि बच्चियां जब तक खुद अपने आप पे नहीं आएंगी, इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तब तक उनके मन में डर रहेगा और वो दूसरे के फैसले के हिसाब से ही चलती रहेंगी। और अगर दूसरे के फैसले के हिसाब से नहीं चली तो घर में क्लेश और सारी चीजें बिखर जाएंगी। तो आत्मनिर्भर बनना किसी के लिए भी जरूरी है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। सही कहा? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आजमगढ़ वालों, थैंक यू सो मच। और आजमगढ़ आप जरूर हमारी बातों का ध्यान रखिएगा। अगर कुछ भी कहना पूछना हो तो हमारा नंबर है 8810782710, या फिर हमारी इंस्टा आईडी हाफलेमन 90.4, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके अपने सवाल रख सकते हैं, हम जवाब देंगे। हम फिर मैम से हम जरूर गुजारिश करेंगे अगर इनसे जुड़े हुए कोई सवाल हो आपके पास तो आप भेज सकते हैं। इसी तरह जुड़े रहें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। थैंक यू सो मच। हम कौन हैं? हमारी ये तलाश हुई खत्म। हम नारी हैं, हम जननी हैं, हम शक्ति हैं, हम बुद्धि हैं, हम श्रद्धा हैं, हमें मुक्ति है। नारी को अबला ना समझे, बस विश्वास करें। 90.4 हाफलेमन रेडियो पेश कर रहा है नारी की संघर्ष और सफलता की कहानी। जुड़िए और सुनिए आजमगढ़ की सफल नारियों की संघर्ष भरी कहानी हर सोमवार दिन के 2 बजे।